Welcome to my channel Mission Jhar Guru. In this video, I'll discuss most important mathematics question. It will be very helpful for your examination. So this video is presented by me in Hindi language. My name is Wasim Ansari. So let's start. तो ये पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक हार क्रमशः 10% और 15% के दो लगातार छूट के बाद 30,600 रुपया में बेचा जाता है। उस हार के अंकित मूल्य का पता लगाइए। तो ये हमने ये क्वेश्चन पढ़ा। अब इस क्वेश्चन का आखिर मीनिंग क्या है? तो एक हार जो है उसको 10% और 15% छूट के बाद में उसको 30,600 रुपया में बेचा जा रहा है। कोई भी सामान है उस पर 10% और 15% का छूट दी 30,600 रुपया में बेच रहे हैं, तो उसका अंकित मूल्य यानी मार्क्ड प्राइस हमको निकालना है। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं दोस्तों, तो सबसे पहले कोई भी वस्तु को जब हम सब खरीदते हैं तो उसको सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और वहाँ से जब हम कुछ रुपए बढ़ा करके या डबल करके या ट्रिपल करके हम दाम बढ़ा करके बेचते हैं तो उसको मार्क्ड प्राइस यानी अंकित मूल्य कहते हैं। और हमेशा अंकित मूल्य पर ही छूट दिया जाता है, और छूट देने के बाद में जब हम किसी वस्तु को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसको सेल प्राइस कहते हैं या सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो ये जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कितना हम खरीद रहे हैं वो हमको नहीं बताया है, डायरेक्ट हम बेच रहे हैं छूट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद। तो वो कितना हम बेच रहे हैं? 30,600 रुपया में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और आपको निकालना है मार्क्ड प्राइस। तो इसको दो मेथड से आप निकाल सकते हैं। तो पहला मेथड हम लोग बात करते हैं फ्रैक्शनल मेथड, और दूसरा मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मूला मेथड। तो पहला फ्रैक्शनल मेथड क्या है? तो आप 30,600 आप लिख दीजिए, ये सेलिंग प्राइस है, इनटू आप यहाँ पर देखिए 10% डिस्काउंट देने के बाद में 30,600 रुपया में आ रहा है। मान लीजिए कि मार्क्ड प्राइस आपका 100 है, वहाँ से आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो 90 में सेल कर रहे हैं, तो आपका मार्क्ड प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस 100 यानी कि ज़्यादा होगा, तो 100/90 या 90/100, तो मार्क्ड प्राइस ज़्यादा होगा तो ऊपर 100 नीचे 90। सेम प्रोसेस अगली बार करेंगे, क्योंकि दो बार डिस्काउंट दिया गया है। तो मार्क्ड प्राइस 100 है, 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 85 में हम सेल कर रहे हैं, तो 85% में सेल कर रहे हैं और हमको मार्क्ड प्राइस निकालना है। तो ये 100 आएगा यानी कि बड़ा होगा, तो 100 ऊपर 85 नीचे। अब इसको काटेंगे, 0 0 कैंसल, 9 से काटिए, 9 या 27, 9 3 जा 9 चौके 36, फिर 17 से काटिए, 17 5 85, 17 दूनी 34, तो फिर यहाँ से एक 0 आ गया, तो इस तरह से 20 आया, 5 चौके 20, और फिर 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में 4 0, तो 40,000 रुपया। दिस इज द आंसर। इट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग कि फॉर्मूला मेथड क्या है। तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे, बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, आप इससे कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वो है फार्मूला x + y + xy/100। तो ये फार्मूला आप याद रखेंगे। यहाँ पर x और y क्या है? तो जो डिस्काउंट है 10% और 15% वो है। तो कैसे? सबसे पहले हम डिस्काउंट प्राइस निकालते हैं। तो ये 10% डिस्काउंट है, फिर प्लस y क्या है? तो 15%। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस आप उतना समझ लेंगे, क्योंकि मैं उतना छोटा छोटा चीज़ को नहीं बताऊँगा। फिर ये प्लस है, फिर -10 इंटू -15/100, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर -25 हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 150, इसको काटिए 00, तो इधर 2 अंक के बाद में डेसिमल। अब ये -25 है, इसमें 1.5 लेस करेंगे तो 23.5 आएगा। तो इतना परसेंट मेरा
डिस्काउंट प्राइस है। तो जब हम 100 रुपया में सेल कर रहे थे, अगर हम 100 रुपया में ख़रीदे हैं और उसको डिस्काउंट दिए 10% और 15% लगातार छूट दिए, तो मेरा 23.5% आया। यानी कि हम सेल कितना में कर रहे हैं, तो आप इसको 100 में लेस करेंगे तो आपका आएगा 76.5%। अब ये 76.5% इज इक्वल टू आपका कितना है 30,600। तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा क्वेश्चन। अब इसको आप डबल कर दीजिए तो 765 मान के चलिए, इसको डबल करेंगे तो आपका क्या आएगा 153, क्योंकि 1530 होगा। इसको डबल कर दिए तो और इसको भी डबल कर दीजिए तो 30,600 को करेंगे तो 30,000, 60,000, 61,200। अब इसको काटेंगे तो 153 4 बार में कटेगा ये तो 400 हो गया। तो ये 1 इज इक्वल टू 400, तो 100 इज इक्वल टू इसको भी 400 से मल्टीप्लाई कीजिए 00। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले पढ़ते हैं। 20% छूट देने के बाद एक विक्रेता 30 कुर्सियाँ 60 रुपया की दर से बेचता है, वह अभी भी 20% लाभ कमाता है। अगर विक्रेता छूट की पेशकश को बंद करता है तो वह कितना लाभ उठाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि कोई वस्तु 20% छूट देने के बाद में बेच रहा है 30 कुर्सी 60 रुपया के दर से, फिर भी वह 20% का लाभ कमाता है। तो आप इस डायग्राम को देखिए कि क्या होता है। तो वही चीज़ है कि जब कोई चीज़ खरीदा जाता है तो उसको हम लोग CP यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं, और उस पर बढ़ा करके जो दाम रखा जाता है, चिपकाया जाता है, तो उसको मार्केट प्राइस कहते हैं। और मार्केट प्राइस से जब डिस्काउंट देने के बाद सेल किया जाता है तो उसको सेलिंग प्राइस कहा जाता है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं है, ना ही कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डायरेक्ट सेल प्राइस दिया हुआ है, जो कि है 30 कुर्सी है, उसको 60 रुपया के दर से बेच रहे हैं, यानी कि 1800 रुपया में बेच रहे हैं। तो ये क्या है कि मार्केट प्राइस से 20% का डिस्काउंट देने के बाद में आ रहा है ये। तो मेरा मार्केट प्राइस क्या होगा, तो 1800 रुपया का वही फ्रैक्शनल मेथड से हम लोग निकालेंगे। तो ये 20% डिस्काउंट देने के बाद में आया, तो उससे पहले क्या होगा, यानी ये बड़ा होगा तो 100/80 की 80/100, तो ये बड़ा होगा तो 100/80। 0 0 कैंसर। आप 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 फिर 8 दूनी 16 और 8 बचे 40 पॉइंट में आएगा। इसको गुना करेंगे तो आपका आएगा 22,250 रुपये, क्योंकि एक डेसिमल हट जाएगा। तो इतना आ गया मेरा, ये मार्केट प्राइस है। अब ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या होगा, अब कॉस्ट प्राइस निकालिए, क्योंकि 1800 रुपया में जब हम बेच रहे हैं तो हमको 20% का लाभ भी हो रहा है। तो ये 120% इज इक्वल टू भी है 1800 रुपया, क्योंकि 100 में अगर हम खरीदते हैं और 20% तो 20% के बराबर हुआ कि नहीं। तो फिर 100% क्या होगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 120 से काट दीजिए तो ये 15 टाइम्स कटेगा तो 1500 रुपया। ये भी 15 टाइम्स, ये भी 15 टाइम्स, 1500 रुपया। अब 1500 रुपया हम खरीद रहे हैं और बोल रहा है कि बिना डिस्काउंट दिए हुए अगर हम सेल करते हैं तो क्या होगा, यानी कि मार्केट प्राइस में ही सेल करेंगे तो क्या होगा। तो 2250 रुपया मार्केट प्राइस है और 1500 रुपया कॉस्ट प्राइस है। आप इसको लेस करेंगे तो 750 रुपया आंसर। सो ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त में 25 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की त्रिज्या होती है। एक रेखाखंड की लंबाई क्या होगी जो कि बड़े वृत्त के लिए एक जीवा यानी कॉर्ड है
लेकिन छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? दो संकेंद्रीय वृत्त, इसको संकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? सबसे पहले आप इसको जानेंगे। तो संकेंद्रीय यानी कि एक ही केंद्र वाला, तो एक केंद्र से हम बना देते हैं दो वृत्त, दोनों का सेम केंद्र हो गया। अब बोल रहा है कि एक ऐसी रेखाखंड की लंबाई क्या होगी जो बड़े वृत्त की एक जीवा है। तो बड़े वृत्त की मान के चलिए हम यहाँ से खींच दिए, और छोटे वृत्त के लिए ये स्पर्श रेखा भी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वो स्पर्श रेखा है। क्वेश्चन में बोला है कि छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा और बड़े वृत्त के लिए एक कॉर्ड है। तो 25 सेंटीमीटर का त्रिज्या है बड़े वृत्त का और 24 सेंटीमीटर की त्रिज्या है छोटे वृत्त का। तो हम यहाँ से लंब अगर डालते हैं तो ये त्रिज्या भी हो गया छोटे वृत्त के लिए, जिसका माप दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त के लिए हम यहाँ से खींचते हैं तो ये त्रिज्या भी हो गया और ये मैच भी कर गए, यहाँ से मिला भी दिए। तो ये है 25 सेंटीमीटर। तो दोनों का माप दिया हुआ है। अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये ट्राइंगल बन गया। अब ट्राइंगल का फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का आप जानते होंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। आप इसमें रख करके निकाल सकते हैं। तो कर्ण दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस बी नहीं दिया हुआ है। अब 625 माइनस 576 बराबर बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो आपका आएगा 49 बी स्क्वायर, अंडर रूट लगाएंगे 49 में तो आपका आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 7 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि उस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी। तो उस रेखाखंड की लंबाई पूरा पूछा है, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, क्योंकि ये समद्विभाजित करता है, लंब समद्विभाजित, ये लंब भी है और इस रेखाखंड को दो समान भागों में विभाजित करती है। सो 7 and 7 14 सेंटीमीटर। सो बी इज द राइट आंसर। 4th नंबर क्वेश्चन, क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप समचतुर्भुज किसको कहते हैं आप इसको जानिए। तो समचतुर्भुज, इस पर हम एक विकर्ण डाल देते हैं, इधर से भी एक विकर्ण डाल दिए। इसका 8 सेंटीमीटर है और इसका 6 सेंटीमीटर है, दोनों का माप दिया हुआ है। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला फॉर्मूला क्या होता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण d1 इंटू d2 ये होता है। तो हाफ इंटू 8 इंटू 6, 2 चौके 8, 4 छक 24 सेंटीमीटर, ये आंसर। और नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। आप इसको 4 मानिए और इसको 6, क्योंकि ये दोनों को समान भागों में विभाजित करती है। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 3। आप इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं। एक त्रिभुज का निकाल लीजिए आप 1/2 इंटू 4 इंटू 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 आया, 6 सेंटीमीटर इसका हो गया एक का। तो 1 2 3 4, 4 गो है, 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3 के पहले 60 गुणाकारों के योग का पता लगाइए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे 3 6 3 3 9, 3 चौके 12, 3 5 15, इस तरह से डॉट 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 जाएगा 60 तक, 60 गुणज तक जाएगा। अब इसमें से क्या कीजिए 3 कॉमन ले लीजिए। तो 3 1 3, 2 3, 3 चौके 12, 3 5 15, इस तरह से डॉट 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 आपका 60 तक जाएगा ये भी। अब जानते हैं कि इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 से आप निकाल सकते हैं। तो आप n क्या होता है, तो अंतिम पद 60 गुना n प्लस 1 यानी 61/2, 30, 3 से गुना कीजिए, 3 1 3, 3 6 18, 1 0, और इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 3 कॉमन लिए थे, ये 3
मल्टीप्लाई में है 3, आप इसको गुना कीजिए। 3 0 0, 3 3 9, 3 8 24, हासिल 2, 3 1 3 और 2 5, 5490 इज द राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6, n के वर्गमूल का वर्गमूल n के घनमूल यानी क्यूब रूट से 8 कम है, n का मान निकालिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, n का वर्गमूल बोल रहा है तो इसमें स्क्वायर रूट लगा दिए, फिर इसका स्क्वायर रूट लगा दिए, और एक बोल रहा है n का घनमूल यानी कि क्यूब रूट है। स्क्वायर रूट ये है, क्यूब रूट ये है, ये दोनों का हम कैसे निकालेंगे। आप इसको ऑप्शन मेथड से निकाल सकते हैं। अब बस ये समझ गए हैं तो यहाँ पर देखिए, ये तो हो नहीं सकता, ये किसी का स्क्वायर है नहीं। अगर ये स्क्वायर है भी आप इसको चेक कर सकते हैं, और ये तो है ही नहीं। ये देखिए ऑप्शन देख करके ही आप मार सकते हैं टिक, क्योंकि 4096 आप पढ़े होंगे कहीं न कहीं किसी का ना किसी का स्क्वायर होता है और क्यूब रूट भी होता है। जब आप क्यूब रूट और स्क्वायर रूट आप अच्छा से पढ़ेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो 4096 का 4096 यहाँ लिख दीजिए। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, तो आप देखिए 60 का, आप 60 का देखिएगा तो 60 का क्या होता है 3600 होता है, और 70 का क्या होता है 4900 होता है। तो ये देखिए 4096 इसी के बीच में लाई करता है 4096, तो किसके नज़दीक में है, तो 3600 के करीब में है। अब देखिए यहाँ पे 6 को देखिए, 6 किसका स्क्वायर होता है, तो 4 चौके 16 यानी कि 6 4 का होता है, तो 64 इसका है। अब 64 यहाँ का रखेंगे, फिर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये 8 आ गया। इसी तरह से क्यूब रूट करेंगे 4096 का, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्यूब रूट में 6 का पहला डिजिट, 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का पहला डिजिट 6 ही होता है, और 4 का करेंगे, अगर 2 करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ये नहीं होगा तो 1 करेंगे, 1 1 1, तो ये होगा। तो 16 16 ये 256, और 256 को गुना करेंगे तो 4096। अब देखिए यहाँ पर 16 से ये 8 कम है, सो दिस इज द राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन, सबसे बड़े खंभे की लंबाई का पता लगाइए जिसे 12 मीटर, 10 मीटर और 5 मीटर आयाम के टैंक के अंदर रखा जा सकता है। तो ये घनाभ का है। अब घनाभ कैसे बना सकते हैं, मान के चलिए घनाभ है, इसको आप मैच करा दीजिए। तो घनाभ सबसे बड़ा खंभा बोल रहा है, तो सबसे बड़ा खंभा कैसे आप खींचेंगे, इस कोना से इस कोना तक या इस कोने से इस कोने तक, तभी आपका सबसे बड़ा खंभा का लंबाई निकलेगा। अब ये एक घनाभ है, घनाभ का विकर्ण को निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी को विकर्ण कहा जाता है। तो विकर्ण को निकालने का फार्मूला होता है l² + b² + h² अंडर रूट। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 25, जोड़ेंगे 100 200 240 और 20 60 269, और ये अंडर रूट। ऑप्शन रहता तो ये होता, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है और एग्जाम में यही ऑप्शन था। सो दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप यहाँ पर देख करके भले ही आपको हार्ड लगेगा, लेकिन आप इसको बिना पेन और पेपर के बना सकते हैं। चलिए आपको देखते हैं। 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 27 का होता है, क्योंकि 7 7 49, 27 का ये है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। रूट 729 इसका क्या होता है 27 होता है, माइनस 16 का क्या होता है 4 होता है, -2, फिर इसको भाग देना है 3 से। तो 27 में से आप 6 लेस कीजिए तो आपका 21 होगा। 21 को भाग देना है 3 से, 3 7 21, और इसका स्क्वायर यानी कि 7 7 49 इज द राइट आंसर। सो आई होप you will understand this video and you will like. So thank you.